देखिए पूरा घर तोड़ दिया गया पूरा। मतलब कि घोघा डेयरी में भी बुलडोजर चला है भाई। लोगों के जो यहाँ घर बनाए सोचे कि एक तो यहाँ आबादी है नहीं, अगर किसी ने घर बनाना चाहा तो उसको भी तोड़ दिया गया। क्यों? कि भाई आपने इलीगल बनाया है। तो भाई ये सुविधा देंगे ना, यहाँ गोबर गैस प्लांट है ना, कोई तूड़े की दुकान है ना, कोई बाट की दुकान है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के बच्चे अगर हमारे नौकरों के या हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब घोघा डेयरी भी सेफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अलग अलग डेयरी वाले अगर सोच रहे होंगे कि अपनी डेयरी को अगर चलो डेयरी को शिफ्ट कर लेंगे घोघा डेयरी में, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं सेफ नहीं है। सेफ इसलिए नहीं है कि ये पत्थर बता रहा है, मलबा बता रहा है कि यहाँ कितना सेफ है। अगर सेफ होता तो इसका घर नहीं टूटता। अभी तक आपने सुना था कि भलसवा डेयरी, गाजीपुर डेयरी और साबा डेयरी में भी बुलडोजर चलेगा, और वहां पे बुलडोजर चलने का जो चला रहे थे उनका कहना है कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट कर दी जाइए। कहाँ पे? घोघा डेयरी में। लेकिन घोघा डेयरी क्या सेफ है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ घोघा डेयरी में भी बुलडोजर चला है। ये देखिए ऊपर देखिए पूरा पूरा। इधर आइएगा, इस साइड आइएगा, इधर आइए, पूरा दिखाइए, इधर दिखाइए। एक तरफ से बिल्डिंग का एक हिस्से को तोड़ दिया गया है। क्या बताया गया कि अवैध है, ये दूसरी मंजिल ही है। क्योंकि देखिए इसमें फैमिली क्या है, यहाँ पे अभी पूछेंगे क्यों तोड़ा गया। और जाहिर सी बात है जब जानवर रहेगा तो वहां पे आदमी रहेगा ही। बहू बेटी, माँ बेटा, कभी बेटा का शादी भी हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही फ्लोर में रहेगा, एक ही मकान में रहेगा, एक ही कमरा में। तो उसके लिए एक कमरा होना चाहिए, है ना। तो इसको देखिए वहां से पूरा का पूरा इसको और उसको दोनों को तोड़ दिया गया है। तो घोघा डेयरी में भी बुलडोजर चला है एमसीडी का, समझे ना। आइए, ये भैया है, ये आपका घर है सर? हाँ जी, ये हमारा। हम क्या क्या बता के तोड़ा है उसने? ये कह रहे थे कि ये अनऑथराइज अनऑथराइज्ड है, मिसयूज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा मिसयूज कर रहे हाँ हैं। हाँ, तो उसको नहीं कहेगा आदमी कहाँ रहेगा? बोल रहा था हमने, कह रहे हैं एक ही कमरा अलाउड है ऊपर, एक ही कमरा, एक ही कमरा अलाउड है। हमने ये शौचालय के लिए बोला भाई इसको मत तोड़, हम सोच कहाँ जाएंगे, लेकिन इसको भी तोड़ दिया, शौचालय को भी तोड़ दिया। शौचालय भी तोड़ दिया। आप दिखा सकते हो ऊपर, ये रहा। अच्छा ये शौचालय है, यह हाँ, देखिए हाँ। ये शौचालय वाला जो हिस्सा है, पोर्शन है, उसको भी तोड़ दिया गया है। तो कोई रहम नहीं किया? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्या सुविधा दे रहा है यहाँ पे वो? यहाँ पे फिलहाल तो हमें तो कोई सुविधा लग नहीं रही। ये नाला वाला का सफाई कुछ भी नहीं हो रहा है? नाले में गायें गिरती रहती हैं, बहुत बुरा हाल है। कुछ भी नहीं? कुत्ते बिल्ली बहुत गिर के मरते हैं यहाँ पे। अच्छा, और ये जो जंगल है, जंगल की कटाई उटाई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ? जंगल तो बुरा हाल है यहाँ पे। सांप, बिच्छू और शेर, गवेरे, देश बिना के जानवर है जो कि बड़े खतरनाक है। अच्छा, तो रात को आप लोग को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा? बिल्कुल जी। यहाँ लाइट भी जब भी चली जाती है, लाइट भी चला जाता है? बिल्कुल। मड़ी सी हवा आएगी, लाइट भगा देंगे। 3-3 घंटे लाइट नहीं आएगी, 4 घंटे नहीं आएगी लाइट। ये हाँ जी, मतलब वो शहर वाला नहीं है 24 घंटा लाइट? यहाँ कोई शहर की बात नहीं है। थोड़ी बूंद पड़ते ही लाइट चली जाती है, 2-3 घंटे में लाइट आएगी। आंधी आया लाइट खत्म? 15 साल हमने यहाँ हो गए हैं। यहाँ ना कोई सफाई वाला है 15 साल से, ना कोई नाले साफ हुए, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। जो हमारे सुविधा बोले थे वहाँ घोघा शिफ्ट हो जाओ, आपने वहाँ मार्केट मिलेगी, जोड़ मिलेगा, और ये दूध का प्लांट मिलेगा। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? कुछ आज तक कोई सुविधा नहीं दी। मार पे मकान और तोड़ दिए गए, जिसमें हमें भैंस रहेंगी तो परिवार तो रहेगा। 2 भाई 3 भाई हैं, उनके बहू बेटी रहेंगे, माँ बाप रहेंगे, कहाँ रहेंगे हम? एक कमरे में हो जाए गुजर? कहाँ से होगा सर? फिर कैसे हो रहेगा कैसे? हाँ, अपने आप में भी एक इंसान है तो सर में होना चाहिए। बिल्कुल। ई में मकान तोड़ दिए हमारे, हम कहाँ जाएं? मतलब घोघा डेयरी भी सेफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अलग अलग डेयरी वाले अगर सोच रहे होंगे कि अपनी डेयरी को अगर चलो डेयरी को शिफ्ट कर लेंगे घोघा डेयरी में, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं सेफ नहीं है। सेफ इसलिए नहीं है कि ये पत्थर बता रहा है, मलबा बता रहा है कि यहाँ कितना सेफ है। अगर सेफ होता तो इसका घर नहीं टूटता। जबकि यहाँ पे अभी आबादी नहीं बसी है, अभी आबादी हुआ ही नहीं है, 2-4 घर है नॉर्मल से, है ना। यहाँ 350 डेयरी चल चुकी थी, अब कुल 120 डेयरी रह गई है। ये भी यहाँ से चले जाएंगे छोड़ के, है ना, सब भागे जाएंगे। यहाँ ना तो पानी ये देते टाइम पे, कुछ नहीं है यहाँ पे। ना नाला की सफाई करते हैं, नाले सफाई तो ये नहीं, एक बार भी कुछ भी नहीं। नहीं, नाले सारे टूटे पड़े हैं। गोबर गैस प्लांट की जो बातें करते हैं आप लोगों को बना के नहीं दिया अभी तक, क्यों? अब तक 4 साल हो गए प्लांट बनते, अब तक नहीं बना। अभी तक नहीं तैयार? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। बड़ा चल रहा है, 4 साल हो गए इसको बनते पूरा हुआ नहीं अब तक। आप लोगों ने रोका नहीं कि क्यों चला रहे हो आप लोग यहाँ पे बुलडोजर, क्यों चला रहे हो? फोर्स आ रही थी जी, हम कैसे रोके हैं? हाँ जी, पुलिस थी, हाँ, लेडी पुलिस थी, सब कुछ था। अच्छा, हाँ।
चलो हम और दिखाएंगे आपको, आगे चलो कितना। बिल्कुल चलो, आइए आइए आइए। अच्छा, अच्छा ये वहाँ क्या हुआ? वो लड़की, आप कुछ बोल रहे थे कि वो लड़की के साथ क्या हुआ है? लड़की छत से गिर गई, वो बिल्कुल बहुत छोटी लड़की है, उसकी 2-3 जगह से टांग टूट चुकी है। अच्छा, क्यों टूटा है वो? गिर की ना, ग्रिल को तोड़ दिया एमसीडी वालों ने। अच्छा, एमसीडी वालों ने ये ग्रिल है जो लगा हुआ है कि आपको वहां से नहीं आएगा, यहाँ बच्चा है, उसको भी तोड़ दिया। और तोड़ने को जैसे बच्चा अचानक, छोटा बच्चा बच्चे को पता नहीं था, वो अचानक से आया और ग्रिल के घास लगाने के चक्कर में सीधा पत्थरों पानी गिरा। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्ट। ओहो, तो देखिए बच्चा जो ये है ग्रिल है, एमसीडी वालों ने इतना भी ये रहम नहीं किया कि यहाँ पे जो अगर आपसे शिफ्ट किए हैं तो वो ग्रिल लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि जो बच्चा है या कोई भी है वो वहां से गिरे नहीं, है ना। उसको तोड़ दिया गया, बच्चा को मालूम नहीं था, बच्चा अचानक आया, जो ग्रिल पे हाथ रखा तो डायरेक्ट नीचे यहाँ आके गिरी, समझे ना। आइए दिखाते हैं, बच्चा को भी दिखाते हैं। आइए, डेयरी है, समझे ना, डेयरी में जानवर है, ये है घोगा डेयरी। आइए आइए, ये देखिए यहाँ जानवर है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये जो ग्रिल है पूरा का पूरा तोड़ दिया गया, ये देखिए यहाँ देखिए बुलडोजर चला दिया गया। ओहो, ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, यहाँ देखिए, समझे ना, ये छोटा बच्चा है, इसका पैर उनको तोड़ दिया गया, मतलब वो टूट गया। कितना छोटा, 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, समझे ना। ओह, बच्चे 2 साल का बच्चा है, इधर देखिए, इस ग्रिल के वजह से ही वो बच्चे का, ओह, क्या दिक्कत आ रहा था बताइए। ये एमसीडी ने दीवार तोड़ दी थी, ये हटा दिया था बच्चा। पहली मंजिल पे, नीचे तो वो जानवर रहता है। हाँ, पहली मंजिल पे, ऊपर तो हाँ, आप लोग रहते हो। हाँ उसको भी हाँ तोड़ दिया। बिल्कुल। क्यों, अवैध है? अवैध है। ये यहाँ ये हटवा दी, चलो ये लग रही थी इसकी बनाओ फोटो, ये लग रही थी, ये हटवा दी, ये हटता ही है। बच्ची या रोज पकड़ा करती है ऐसे, जैसे इसने न्यू हाथ कराया या नीचे गिर गई, जब सुबह थोड़ी शाम को गिर ली ऐसे। किस तरीके से, मतलब कि आदमी जानवर के साथ थोड़ी रहेगा। कैसे तोड़ा मकान, कैसे तोड़ा हो तो तोड़ लो, कोई बात नहीं, थोड़ी दीवार तो छोड़ दो बच्चे के लिए, बच्चा ना गिरे, ऐसे रहते हैं। मतलब इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि यहाँ से आप लोग को भी खाली करवाने का? हाँ, इसे डाल कर रखा है। पहले बना रहे थे, जब आ जाते हम क्यों बनाते, गार्ड छोड़ देते, पुलिस छोड़ देते, तो हम नहीं बनाते, एक एक कमरे में पड़े रहते। ये बन गया तो मकान तोड़ने आ गया, बच्चे गिर रहे हैं, ठीक है, बच्चे गिर रहे हैं, ऐसे करे हमारे साथ। तो आप लोग तो यहाँ नहीं आई उन्हें, आप लोग तो सिर्फ जानवर है नीचे, बस ऊपर तो आप लोग रह रहे हैं। हम ऊपर रह रहे हैं। क्या दिक्कत है? ये भी हटवाई, चलो मकान तो तोड़ जाओ, ये भी क्यों हटवाई, इसकी तो आड़ है, जंगल बार बच्चा लकड़ का गिरेगा। बच्चा इसके वजह से ही गिरा है बच्चा। गिरा है यहाँ जाकर, नीचे गिरा है यहाँ रोडा में, जब पैर टूटे इसके रोडा में गिरा है, ठीक। ये बताओ कौन सी गलती, हम गलत कर रहे थे, बना रहे थे, जब आ जाते हम नहीं बनाते। हम अलग अलग डेयरी वाले को कह रहे हैं कि यहाँ आने के लिए, क्या उसको यहाँ आना चाहिए, लेना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, हम तो राजी, हमने ये मत बोल नहीं भाई बसाओ, हमने उनकी जगह गवर्नमेंट की कुछ करो, हमने क्या पता, पर ऐसे मत करो कि बच्चे भी गिर जाए, सताया न जाए जो बसे हुए। बता दी बाबा साधो, जंगल है भैया, अच्छा मंगल हो जाएगा, डेयरी बसेंगी तो। हमने यह परेशानी नहीं है, क्यों आ रहे हैं, आओ, ठीक है। गवर्नमेंट परेशानी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि परेशानी है आप लोग के साथ दिक्कत हो रहा तो कल को उसके साथ भी होगा ना। ये ना, ये दिक्कत ना हो, ऐसे बनाओ जैसे ये नक्शा पहले वाला रहा, ये से बोल रहे हैं, ठीक। हाँ, ऐसे बनाओ। हाँ, कैसे गुजारा हो बताओ, एक कमरा कह रहे हैं, एक कैसे हो जाएगा, कैसे गुजारा हो जाएगा। ये बाइक है, 4 बच्चे हैं, माँ है, बाप है, एक कमरे में कैसे गुजारा हो जाएगा। मतलब आप नहीं रह सकते, मतलब हम तो ये छोड़ के जा रहे हैं जी, यहाँ से सब चले जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। आप दुखी कर देंगे तो कैसे होगा, जैसे यहाँ बच्ची पड़ गई और कोई गिर गया तो यहाँ रह के करेंगे क्या भाई, ऐसा बताओ, बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो हम रह के यहाँ क्या करेंगे, नो बताओ, बच्चे के लिए पेट पाल रहे हैं कि यहाँ गिरने मारने के लिए रह रहे हैं। बच्चे 2 साल की लड़की गिर गई, इसकी जिंदगी खराब होगी, तो इसका आगे शादी ब्याह कौन कर लेगा कोई नहीं करेगा जल्दी, बस कोई कर लेगा शादी ब्याह, फिर यहाँ क्या फायदा रहने का। जंगल में हमने घेर दिया, परचुन्नी यहाँ ना, कोई चाय की दुकान यहाँ ना, सब्जी की दुकान यहाँ ना, जंगल में रह रहे, कीड़ा कांटा सांप घोरा सब आ रहे हैं, खाट रहे, भैंस दुखी हो रहे हैं, हम परेशान, और क्या फायदा इसका बताओ, कोई फायदा रहने का, कोई फायदा नहीं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो जो घोगा डेयरी अलग अलग जो है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं बलसवा, गाजीपुर, सबा डेयरी, वो जो उनका मांग है कि हम डेयरी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, सच में उसका मांग इसीलिए सही है
क्योंकि आज जो इसके साथ हो रहा है कल वो वहां से आएगा उसके साथ भी यही होगा। यहाँ पे ना उसको मकान में सही से पहला ही मंजिल है, नीचे जानवर रहता है, देखिएगा वो नीचे जानवर रह रहा है और ऊपर आदमी रह रहा है। उसका भी इसको जो है बालकोनी वाला ग्रिल है उसको भी तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बच्चा गिरा और उसका पैर टूट गया, समझे ना। एक तो न तो यहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं है, न बिजली न पानी, समझे ना, हर किसी चीज की सुविधा नहीं है। बेचारा सिर्फ जानवर, आप मतलब यहाँ पे डेयरी ही कर सकते हो, डेयरी मतलब सिर्फ जानवर पाल सकते हैं, यहाँ पे आप रह नहीं सकते, समझे, इसीलिए वो तोड़ दिया गया, उसका कहने का मतलब है। और बताइए बच्चा जो इतना ऊपर से गिरा होगा, कितना दर्द, टूटा होगा, पैर टूटा है, और उस बच्चे का कैरियर क्या होगा, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा आगे चल के, समझे ना। और भी मैच खोल लेते हैं जी, रात को भैंस भी बिल्कुल, जो परिवार नहीं रहेगा तो रात में मैच खोल ले जाएंगे टोर हमारी। ओहो, चोरी बहुत होती है यहाँ पे। हाँ जी, कई बार हो चुका है यहाँ पे, कई बार चोरी हो लिया। सर्दियों में चोरी बहुत होती है यहाँ पे, सर्दी खाट के बांध देते हैं, पीट पाट के बंदूक लगा देते हैं जी। पूरी भैंस खुली है, डागर जी भैंस खुली है, उनसे बात करा देंगे आपकी हम। पूरा का पूरा उनकी दो बार भैंस खुली डागर साहब की, आदित्य सिंह डागर की 2 बार भैंस खुली है, आपसे मिलवाएंगे उनको भी। तो सोचिए यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग की मर्जी है, लेकिन मेरा जो गाइड मैं बता रहा हूँ आपको, इन बेचारों के साथ जो पहले से रह रहे हैं उनका जो बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाता है, क्या लगता है कि घोघा डेयरी सेफ है आपके लिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग अपना हक पे जैसे अड़े हुए हैं अड़े रहिए। मैं कहता हूँ कि आप लोग के अंदर बहुत हिम्मत है, समझे ना। सही, आप लोग जो डिसीजन ले रहे हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि है ना सफाई है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ घर दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, आइए बने रहिएगा। जो नाला देख रहे हैं, ये नाला इसी तरीके से खुला हुआ है, मतलब कि नाला खुला, अगर बरसात का मौसम हो, अगर कोई बच्चा आ जाए तो डायरेक्ट नाला में गिरेगा, और नाला से गिरने का कोई बचने का कोई चांसेस नहीं है। पूरा का पूरा देखिए नाला खुला हुआ है, पूरा ये जंगल तो वही है, समझे ना। ये नाला देखिए, यहाँ पे आइए, इधर आइए, इधर दिखाइए, ये देखिए नाला पूरा खुला हुआ है, एकदम ओपन नाला है यहाँ घोघा डेयरी में। मतलब अगर कोई जानवर गिर जाए तो निकलना मुश्किल, वही मर जाएगा, समझे ना। अगर आदमी गिरे तो वो बचेगा ही नहीं, समझे। पूरा देखिए, पूरा नाला इसी तरह खुला हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो घोघा डेयरी है, कितना यहाँ पे अलग अलग, जैसे सावा डेयरी है, उसके बाद बलसवा डेयरी है, उससे ज्यादा बदतर स्थिति जो है वो इस डेयरी वालों का है, घोघा डेयरी का है। अगर यहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा तो कहाँ से, उससे भी बदतर हालत है। यहाँ पे जानवर तो और सुरक्षित नहीं है उनका। देखिए इस तरीके से नाला खुला हुआ है, पानी का कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, समझे ना। ये देखिए, ये सर, ये जो नाला है ओपन है पूरा का पूरा। क्या यहाँ पे जानवर आप लोग के लिए सेफ है? कभी गिरता नहीं है आदमी या सेफ नहीं है। 15 दिन पहले एक गाय तो हमारी मरी है। आपकी गाय मरी है? हाँ, 15 दिन पहले गाय मरी इस नाला में गिर के? नाला में गिर के। और औरा की भी मरती रहती हैं, हर महीने 20 दिन में 15 दिन में मरती रहती हैं गिर के। हाँ, गिर कर मरती है। एमसीडी वाला इस पे ध्यान नहीं देता? इस पे कोई ध्यान नहीं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर हम कंप्लेंट करते हैं कहीं, और तो तीसरे दिन गाय उठाने, भैंस उठाने, मकान तोड़ने आ जाते हैं डेयरी वाले। आप कंप्लेंट करते हैं? कंप्लेंट करते हैं तो चालान काट जाए। और ये बिल्डिंग भी तोड़ दिया गया है, अलग अलग चीज सब तोड़ रखी है। ये तोड़ तो रखी है। क्यों तोड़ा है ये नुक है, ये अलाउड नहीं है, कानून के दायरे से बाहर है ये। तो नीचे तो जानवर रहता, ऊपर रहने के लिए एक कमरा बोल रखा है, भाई एक कमरा बना लो और रह लो। तो बाथरूम टॉयलेट तो बनाओगे आप? हाँ, ये तोड़े हैं बाथरूम टॉयलेट, और मकान भी तोड़े हैं। मकान भी तोड़े? ऊपर जिसने 2 कमरे बना रखे हैं, 3 कमरे बना रखे हैं, तो वो तोड़ दिए। अच्छा, तोड़ दिए। और ये बाथरूम तोड़ने का यहाँ तो कोई 2 मंजिल है ही नहीं है। 2 मंजिल नहीं है, फिर भी तोड़ देते हैं। फिर भी तोड़ देते हैं, कहते हैं कानून के दायरे में नहीं है। ये छज्जा निकालना और इसके ऊपर लेटरिन बाथरूम बनाना, ये कानून के विपरीत है। तो ये बात है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे को ये बोल कर निकाला गया था, भाई ये सुविधा देंगे ना, यहाँ गोबर गैस प्लांट है, ना कोई तूड़े की दुकान है, ना कोई बाट की दुकान है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के बच्चे, अगर हमारे नौकरों के या हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। आप भी देख रहे हो, आप देख लो, कहीं कोई दुकान, कोई दूध लेने का, कोई दूध बेचने का, कोई तो चीज हो, कुछ भी किसी चीज की सफाई भी अब होनी शुरू हुई है। जो किकर विकर ये झुंड खड़े हैं, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं थी। ये देखिए पूरा का पूरा ये जंगल देखिए, पूरा मैं वही दिखाया आपको कि पूरा जंगल ही है, जंगल है, समझे ना। अगर कोई बनाना भी चाहता है ना भाई, तो बाथरूम टॉयलेट के लिए उसको भी तोड़ दिया जाता है। और यहाँ बहुत ही बुरा स्थिति है।
और यहाँ पे जैसी जनता आपको जिस तरह से बात की है, सबका यही कहना है कि हम लोगों को जो मौलिक सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं है। न नाला साफ है, न नाला पे कोई ढक्कन है, न बिजली है, न पानी की सुविधा है, न यहाँ तक कि आप राशन के लिए सामान लेने जाएंगे, राशन का यहाँ से अभी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आपको राशन का सामान लेने के लिए। तो नॉर्मल आदमी अगर मान लेते कोई नरेला जाना पड़ेगा, नरेला राशन लेने के लिए नरेला या जय कॉलोनी पवाना है ना, और कोई नियर कोई मार्केट ही नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, नियर कोई मार्केट। सोचिए तो कैसे रहेगा एक आदमी। जहाँ पे इंसान रहता है या डेयरी है तो वहाँ पे कुछ तो होना चाहिए सुविधा है, मौलिक सुविधा कोई नहीं जी, बहुत दूर जाना पड़ता है हर चीज के लिए। यहाँ पे आसपास कोई मार्केट नहीं यहाँ पे। ये एमसीडी ने एक कोई ऐसा बना के नहीं दिया, बताया कि यहाँ पे देंगे मार्केट, अभी तक कोई मार्केट यहाँ पे खुली नहीं है, कोई मार्केट नहीं, 15 साल से तो कुछ अभी तक तो खुली नहीं। 15 साल से तो हमारे कुछ मिला नहीं है, माचिस की व्यवस्था नहीं यहाँ पे। तो घोघा डेयरी वाले भी बहुत ही बुरे हालत में रह रहे हैं, समझे ना। अगर आप लोग सोच रहे होंगे घोघा डेयरी बहुत ही अच्छा वहां पे शिफ्ट कराया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है। मेरे जांच में सबसे घटिया अगर डेयरी निकला है, कहीं पे नाला की सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सबसे बुरा जो हालत है इस डेयरी का है, सबसे जो बुरा हालत है इसी डेयरी का है, समझे ना। और इसी डेयरी को सबसे अच्छा डेयरी बता के उसे शिफ्ट कराया जाएगा, तो मेरे नजर में रॉन्ग है कि इधर मत आइए आप लोग इस डेयरी में, क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं है। ये भी डेयरी था, ये क्या था, डेयरी था। ये डेयरी वाला छोड़ के भाग गया, बोला भाई साहब हम इस जंगल में नहीं रहने वाले जानवरों के साथ, समझे ना, सांप बिच्छू के साथ। मैं इंसान हूं ना, अगर आप मुझे सुविधा नहीं दोगे तो हम डेयरी की क्यों करेंगे आपकी सुविधा के लिए। ये वाला भी छोड़ के भाग गया, ये जो डेयरी वाला है ये भी डेयरी छोड़ छाड़ के भाग गया, बोला भाई साहब हम कहीं अपना है ना अपना घर गुजारा कर लेंगे, समझे ना, रेंट भी लेके ही रूम लेके हम कहीं गुजारा कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ मौलिक सुविधा है नहीं। तो आइए और दिखाते हैं जहाँ पे एमसीडी का बुलडोजर चला है, समझे ना, कुछ घर पे बुलडोजर चला है वो दिखाते हैं, समझे सर। आइए इधर दिखाते हैं, इधर देखिए। तो घोघा डेयरी भी सेफ नहीं है, यहाँ पे भी लोगों के घर पे बुलडोजर चला है। अगर किसी को लग रहा है कि घोघा डेयरी बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे बहुत फैसिलिटी है, यहाँ पे जैसे अभी देख सकते हैं जंगल है ना, ये आपको मॉल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल है, दुकान खुला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा था मतलब कुछ नहीं है, जंगल ही है पूरा एरिया, पूरे एरिया में कोई अभी तक कुछ नहीं। देखिए सफाई देखिए, कोई एमसीडी वाला लगता है यहाँ पे 10 साल में भी नहीं आया होगा झांकी मारने के लिए। ये देखिए पूरा घर तोड़ दिया गया पूरा, मतलब कि घोघा डेयरी में भी बुलडोजर चला है भाई। लोगों के जो यहाँ घर बनाए, सोचे कि एक तो यहाँ आबादी है नहीं, अगर किसी ने घर बनाना चाहा तो उसको भी तोड़ दिया गया। क्यों कि भाई आपने इलीगल बनाया है। तो इलीगल कहाँ से सर, नीचे जानवर रहता तो ऊपर रहने के लिए एक मंजिल ऊपर बनाया था, उसमें कि जैसे होता है कि भाई अपना दो कमरा निकाल लिया, तो इनका कहना है कि एक ही कमरा निकालिए, तो एक ही कमरे में कैसे रहेगा माँ बाप बहन बेटा बहू, कभी मान लो कोई रिश्तेदारी आ गया तो कैसे रहेगा यहाँ पे, समझे। तो इसलिए यहाँ पे तोड़ दिया गया क्या इलीगल बता के। पूरा घोघा डेयरी में भी बुलडोजर चला है इस तरीके से। यहाँ देखिए कितना मेहनत से बेचारे ने घर बनाया होगा, उसके घर पे भी बुलडोजर चला दिया गया है। लोग, मैं सोच रहा था कि घोघा डेयरी जाने से लोग कतरा क्यों रहे हैं, क्यों लोग डरते हैं कि वहां नहीं जाएंगे। 5 बंदे हैं घर में, 4 भाई माँ बाप बहू, ठीक है। देखो घर पे भी बुलडोजर चल गया, 3 कमरे बना रखे हैं, इसके घर पे भी। हाँ ये देखो जी, ये डाल दिया, देख लो, ढा दिया। इधर आइए देखिए मलबा दिख रहा है, ये देखिए इसके घर बेचारे के घर पे भी बुलडोजर चला दिया, जबकि इसका एक नीचे जानवर है, ये पूरे नीचे डेयरी है और ऊपर आदमी रहता है। ये देखिए पूरे में बुलडोजर चला है, पूरे में बुलडोजर चला है। ये देखिए पूरा मलबा बता रहा है, ये देखिए पूरा मलबा देखिए, ये घर का ये देखिए हिस्सा देखिए फ्रंट साइड का, समझे। इसके घर पे बेचारे के घर पे भी बुलडोजर चलाया गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अगर आप कुछ सुविधा नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, घर क्यों तोड़ रहे हैं। घर नहीं तोड़ना चाहिए। एमसीडी देखिए, एमसीडी कब से पता नहीं बुलडोजर चलाने लग गई, कब से अपने आप को, समझे ना। हम तो सोच रहे थे कि ये तानाशाह योगी बाबा का बुलडोजर एक्शन है। देखिए इसीलिए मैं बुलडोजर का विरोध करता हूं कि बुलडोजर जो एक्शन है वो किसी के हक के लिए सही नहीं है। जब बुलडोजर चलता है तो वो नहीं देखता है कि गरीब का घर है कि अमीर का घर है, समझे ना। जब बुलडोजर चलता है तो ये नहीं देखता है कितना मेहनत से रुपए घर बनाया है किसी ने, कुछ ही नहीं देखता। उसका सिर्फ काम है विनाश विनाश विनाश, मतलब कि हर घर में हर जगह क्षति पहुंचाना बुलडोजर का काम है, समझे। ये देखिए बेचारा घर बनाया होगा, ये लिखा सूचना पट घोघा डेयरी कॉलोनी, एक प्रताप सिंह मलिक है ना, इन बेचारे के घर पे भी बुलडोजर चला दिया गया है।
पूरे घोगा डेयरी में बुलडोजर चला है, कहा कि आप इलीगल घर नहीं बना सकते, जबकि इलीगल कहाँ से, नीचे देखिए डेयरी है, ऊपर रहने के लिए घर बनाया था, उसको भी तोड़ दिया गया है, समझे ना। ये चीज है, तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे देखिए डेयरी एरिया है। लोग ज्यादातर यहाँ पे जो लोग है घोगा डेयरी में, वो यही कह रहे हैं कि भाई साहब हम देखते हैं, अगर सुविधा नहीं मिलेगा तो हम भी छोड़ के चले जाएंगे, जिस तरह वो गए हैं 1-2 आदमी, समझे ना, कई लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए। ऐसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज भलसवा डेयरी, गाजीपुर डेयरी, अलग अलग जो 11 डेयरी है उनके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि उन लोगों के लिए वहां पे जो लाखों लोग रहते हैं उनको कहा जाता है कि घोगा डेयरी में शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग आओगे, आप लोग के साथ भी यही हाल होगा, तो आप लोग हिम्मत से लड़िए, समझे ना, और आप लोग कानूनी तरीके से लड़के अपने लिए इंसाफ लीजिए। और भलसवा डेयरी, गाजीपुर डेयरी, मेरा मानना है कि नहीं टूटा जाए। अगर आप डेयरी शिफ्ट करोगे तो आओगे इसी तरीके से आपका बुरा हाल होगा, समझे ना। और जो वहाँ पे भलसवा डेयरी, अलग अलग डेयरी वाले हैं, उसको मालिकाना हक दीजिए, उसका जो घर है वहाँ बना हुआ, उसको पे बुलडोजर ना चले, जैसे यहाँ घोगा डेयरी में बुलडोजर चला है, तो क्या गारंटी कल आएगा कि उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।